आप सभी का हमारे चैनल विद्या सृष्टि में स्वागत है। हम आपका अभिनंदन करते हैं। आज हम कक्षा 7 की हिंदी किताब पल्लव का पहला पाठ मेघ आए कविता का अध्ययन करेंगे। मेघ आए। इस सरल कविता में मेघ आगमन के प्राकृतिक दृश्य का नव आगंतुक या बारात के आगमन जैसा चित्रण किया गया है। जब साल भर के बाद मेघ आते हैं, वर्षा ऋतु आती है, तो जो प्राकृतिक दृश्य होता है वो बहुत ही सुंदर हो जाता है। इसमें एक गांव में एक नए दामाद के आने जैसा वर्णन किया गया है, जो एक सुंदर बारात सजाकर आता है। इस कविता की जो पहली पंक्ति है उसे हम पढ़ते हैं। मेघ आए बड़े बन ठन के समर के। मेघ अर्थात बादल आए बड़े बन ठन के समर के। मेघ जो हैं वो सुंदर बन के संवर के आए हैं। जब मेघ आते हैं तो वो काले रंग के होते हैं, सफ़ेद रंग के होते हैं, तो वो बहुत सुंदर दिखते हैं। तो इसलिए उनकी तुलना बन ठन के संवर के से की गई है कि वो सुंदर बनकर आए हैं। अगली पंक्ति। आगे आगे नाचती गाती बयार चली। जब भी वर्षा ऋतु आती है और मेघ आते हैं तो उनके आगे बयार चलती है। बयार जो है ये लाल अक्षरों में लिखी गई है। जहाँ जहाँ लाल अक्षर के लिखे हुए शब्द हैं यह कठिन शब्द हैं। इनका अर्थ जो है वो मैं आपको बताते जाऊंगा। यहाँ बयार का अर्थ है हवा। तो आगे आगे पहले हवा आती है, हवा चलती है। हवा चलने से हमें समझ में आ जाता है कि मेघ भी आने वाले हैं। तो आगे आगे नाचती गाती बयार चली। जब हवा चलती है तो एक आवाज़ होती है। उस आवाज़ के कारण उसे नाचती गाती के साथ तुलना की गई है। दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली। लोग अपने दरवाजे खिड़कियां खोलने लगे और वर्षा ऋतु को, बारिश को आते हुए देखने लगे। पाहुन ज्यों आए हों गाँव में शहर के। पाहुन अर्थात मेहमान। जैसे कि गांव में शहर से मेहमान आए हों, ऐसे मेघ आए हैं। मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। अब हम अगले पैराग्राफ पे चलते हैं। पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए। जब पानी बरसा, हवा चली, तो पेड़ झुक जाते हैं और पेड़ों के जो सबसे ऊंची टहनियाँ होती हैं और उसका जो बीच का लंबा पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए। तो जब हवा चलती है तो जो टहनियाँ होती हैं वो झुक जाती हैं और जो बीच का तना होता है वो ऊपर के छोर पे
सीधा खड़ा दिखाई देता है। तो इस चीज़ को कितने सुंदर उपमाएं देकर कवि ने यह दृश्य दर्शाया है कि जो पेड़ हैं वह झुक गए हैं और उनके जो तने हैं वो सीधे ऊपर खड़े हैं। पेड़ झुक झांकने लगे, गर्दन उचकाए। आंधी चली, धूल भागी, घाघरा उठाए। आंधी चलती है, धूल इधर उधर उड़ती है, और आपने कई बार देखा होगा कि धूल का एक भंवर उठता है। वो भंवर जो होता है वो नीचे से बड़ा होता है और ऊपर से छोटा होता है। कभी कभी वो नीचे छोटा होता है और ऊपर बड़ा होता है। तो दोनों ही समय पे वो ऐसा लगता है जैसे एक घाघरा घूम रहा है। घाघरा जैसे एक छोर से बड़ा होता है और दूसरे छोर पे छोटा होता है, वैसे ही वो जो धूल भागती है वो घाघरे के रूप में भागती है। बांकी चितवन उठा। बांकी मतलब टेढ़ी, चितवन मतलब नज़रों से। टेढ़ी नज़रों या तिरछी नज़रों से उठा नदी ठिठकी। नदी ठिठकी मतलब नदी रुक गई। नदी चल रही थी, नदी चलते चलते रुक गई। तो जैसे नदी रुकती है तो एक लहर के जैसे नदी चलती है। तो वो जो लहर का चला वो ये उसको घूंघट के साथ तुलना की जा रही है कि घूंघट सरकती हुई नदी चल रही है। यहाँ एक अर्थ और भी निकलता है कि इस नदी को नायिका के साथ तुलना की गई है कि नायिका अपना घूंघट सरका के तिरछी नज़रों से जो मेघ आए हैं उन्हें देखती है। मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर गुहार की। गुहार का अर्थ है प्रार्थना। तो बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर प्रार्थना की। बरस बाद सुधी लिन्हि। सुधी अर्थात पूछना। 1 साल के बाद आपने मुझे पूछा है, अब आप अपने मेघ मेरे ऊपर वर्षाओ, मेरे ऊपर पानी वर्षाओ और मुझे फिर से हरा भरा कर दो। ये पीपल ने मेघ से, वर्षा ऋतु से प्रार्थना की। बोली अकुलाई लता ओठ हो किवार की। इस कविता में जिस लड़की को आप देख रहे हैं इसका नाम है लता। ये दीवार में जो दरवाज़ा लगा हुआ है उस दरवाज़ा की जो ओट है, किवार का अर्थ है दरवाज़ा, ओट मतलब छुप के, अकुलाई मतलब घबराना। तो लता छुपकर घबराई हुई किवार के ओट से दरवाजे के पीछे से मेघ को देख रही है, वर्षा को देख रही है और कभी कभी बाहर आके भी वर्षा का आनंद ले रही है। हर्षाया ताल लाया पानी परात भर के। हर्षाया मतलब हर्षाना, खुश होना, प्रसन्न होना। ताल मतलब तालाब। लाया पानी, उसमें पानी भर गया। परात भर के, परात जब भर जाती है तो जैसे भरी भरी पूरी दिखाई देती है, ऐसे तालाब में भी पानी वर्षा के पानी से भर गया और तालाब भी प्रसन्नता से भर गया, प्रसन्न दिखने लगा। मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दम की। क्षितिज का अर्थ है वो जगह जहाँ ऐसा लगता है मानो पृथ्वी और आकाश मिल गए हों। अटारी का अर्थ है छत, और वो जगह गहरा गई दामिनी दम की। दामिनी का अर्थ है बिजली
और दमकी का अर्थ है चमकना। जब बिजली चमकी तो वो जगह जहाँ धरती और आकाश मिले हुए लग रहे हैं वो जगह और गहरा गई और बिजली चमकने से सारी जगह रोशनी से भर गई। क्षमा करो, गांठ खुल गई अब भरम की। लोग सोच रहे थे कि वर्षा ऋतु तो अब आएगी नहीं, साल भर हो चुका है, पता नहीं कितने दिन गर्मी झेलनी पड़ेगी। तो वो जो भरम था कि वर्षा ऋतु नहीं आएगी वो अब आ गई है और मन में जो गांठ लगी हुई थी वो खुल गई है और लोग जो हैं वो वर्षा ऋतु का आनंद ले रहे हैं। इसका एक और अर्थ भी हो सकता है। वो अर्थ ये है कि जो इस कविता की नायिका है लता, वो यह सोच रही थी कि उसके जो प्रिय हैं वो बिल्कुल नहीं आएंगे, पर मेघ रूप में अपने प्रिय को देखते हुए उसकी मन की गांठ खुल गई है और वो क्षमा याचना कर रही है। बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ढर के। यहाँ ये बताया जा रहा है कि जब मेघ आते हैं, वर्षा ऋतु आती है तो कई जगह बाढ़ भी आती है। तो बाढ़ आने से बांध टूट जाता है और पानी जो है झरझर बह जाता है। इसका एक और अर्थ भी निकलता है कि जो मन में एक बांध था वो टूट गया और मेघ से मिलने के या नायिका के अपने प्रिय से मिलने के जो भाव थे वो बंद थे, वो थे और उसकी आँखों से मिलन के अश्रु बाहर निकलने लगे। तो झरझर मिलन के अश्रु ढर के। मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। ये कविता सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने लिखी है और इसमें उन्होंने वर्षा ऋतु जब आती है तो किस तरीके से शहर गांव सब सुंदर हो जाते हैं और प्रकृति में कितने रूपांतर होते हैं, उन सब की व्याख्या उन्होंने इस कविता में की है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल बटन पे क्लिक करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले समय में हम जो भी अध्ययन आपके सामने प्रस्तुत करें वो सब आप समय से देख सकें। धन्यवाद।